जय श्री कृष्णा। मैं आचार्य ज्योति स्वागत करती हूँ आप सभी का वैदिक एस्ट्रो केंद्र में। दर्शकों, आज हम बात करने जा रहे हैं मकर राशि के प्रेम राशि फल के बारे में। मार्च 2026 में प्रेम जीवन में किस तरीके की स्थितियां हो सकती है ग्रहों के आधार पे, उसको हम समझेंगे। शुरुआत करने से पहले दर्शकों से निवेदन जरूर करूंगी कि इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दर्शकों, मकर राशि के जातकों के लिए मार्च का महीना भावनात्मक रूप से गहन संबंधों की कसौटी लेने वाला और आत्म मंथन कराने वाला समय बन सकता है। यह जो महीना है केवल बाहरी घटनाओं का नहीं है, बल्कि भीतर चल रहे द्वंद, इच्छाओं, अपेक्षाओं और रिश्तों में संतुलन की परीक्षा का भी संकेत देता है। इस दौरान प्रेम, विवाह, आकर्षण, दूरी, पुनर्मिलन और कुछ मामलों में उलझने सब एक साथ सक्रिय रह सकते हैं। देखिए, मकर राशि क्या होती है, स्वभाव से गंभीर होते हैं ये लोग, जिम्मेदार होते हैं और दीर्घकालिक सोच रखने वाली राशि इसे माना जाता है। इसलिए यहाँ रिश्ते हल्के फुल्के नहीं बल्कि जीवन की दिशा तय करने वाले बनते हैं। मार्च में कई बड़े ग्रह परिवर्तन भी हो रहे हैं। यहाँ पर शुक्र का मीन में प्रवेश जो कि उच्च का माना जाता है, साथ ही गुरु का मार्गी होना, शनि का अस्त होना, सूर्य का मीन में प्रवेश और खग्रास चंद्र ग्रहण, ये सभी घटनाएं मकर राशि के लिए रिश्तों को कर्म, दायित्व और भावनात्मक परिपक्वता की कसौटी पर लाकर खड़ा करती है। यह महीना आपको बता रहा है कि प्रेम केवल भावना नहीं बल्कि जिम्मेदारी भी है और विवाह केवल सामाजिक बंधन नहीं बल्कि आत्मिक अनुशासन भी है। मार्च की शुरुआत की बात करें तो यहाँ पर शुक्र का जो मीन में गोचर हो रहा है, जिसमें शुक्र उच्च का माना जाता है, तो प्रेम, आकर्षण, करुणा और त्याग का जो कारक होता है शुक्र, यहाँ पर उसकी स्थिति भावनाओं में कोमलता को बढ़ाएगी, लेकिन साथ ही यहाँ पर एक्सपेक्टेशंस भी बढ़ जाएगी। गुरु का मिथुन में वक्री अवस्था में होना जो था वो 11 मार्च को मार्गी हो जाएंगे। तो मार्गी होने से रिश्तों में स्पष्टता, संवाद, सही निर्णय लेने की क्षमता आपकी बढ़ेगी। राहु केतु अक्ष की बात करें अगर हम, ये सिंह और कुंभ में है, तो केतु सिंह में होने से अहम अधिकार और मैं की भावना से जुड़े चीजें जो हैं, यहाँ पर रिश्तों में उसकी वजह से दूरी या वैराग्य आ सकता है। जबकि कुंभ में राहु, सूर्य, शुक्र और मंगल, वक्री और अस्त बुध का जो संयोग रहेगा महीने की शुरुआत में, वो रिश्तों में भ्रम, अस्थिरता, अचानक आकर्षण को भी जन्म दे सकता है। 3 मार्च का जो चंद्र ग्रहण होगा वो भावनात्मक निर्णयों में थोड़ी सी अस्थिरता भी बढ़ाएगा। यहाँ पर 8 मार्च को शनि का अस्त होना रिश्तों में धैर्य की परीक्षा भी ले सकता है। यहाँ पर ये देखिए कि जो मकर राशि के लिए मीन राशि है वो तीसरा भाव होता है, तो यहाँ पर आपका कम्युनिकेशन, आपका एफर्ट्स, ये सब इससे इम्पैक्ट हो सकता है। हालांकि आपकी जो वाणी है, आपका जो बोलने का तरीका है, उसमें स्थिरता आएगी, उसमें आकर्षण आएगा, लोग आपको समझेंगे, आपको सुनेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं ये प्रेम जीवन में थोड़ा सा आत्म संयम की आपसे मांग कर रहा है। विवेक रखिए, आत्म संयम रखिए और स्पष्ट संवाद को अपनाइए इस महीने, ताकि आपका प्रेम जीवन सही रहे। दर्शकों, यह है व्रत स्तर पर ग्रहों की स्थिति के आधार पर प्रभाव। अब हम बात करेंगे विवाह जातकों के लिए ये महीना किस तरीके की स्थिति लेकर आ रहा है। देखिए, उतार चढ़ाव भरा महीना तो यह है ही, क्योंकि यहाँ पर ग्रहों की जो स्थिति है, जीवन में धैर्य की कमी, छोटी छोटी बातों पर चिड़चिड़ापन और जिम्मेदारियों का बोझ बढ़ा सकती है। यहाँ पर पार्टनर को ये महसूस हो सकता है कि आप भावनात्मक रूप से उपलब्ध नहीं है या केवल कर्तव्यों में ही उलझे हुए हैं। यहाँ पर शुक्र का उच्च का होना रिश्ते में थोड़ी समझदारी जरूर लेकर आएगा, लेकिन यहाँ पर इंपॉर्टेंट है कि दोनों ही जो पक्ष, जो दोनों पार्टनर है, जो दोनों पक्ष है, वो पुराने मतभेद सुलझा पाए समझ के साथ। गुरु का मार्गी होना 11 मार्च के बाद पति पत्नी के बीच किसी पुराने मुद्दे को लेकर क्लैरिटी लेकर आ सकता है। यह समय रिश्ते को दोबारा संतुलन करने का है, ना केवल शक्ति संघर्ष का। यदि किसी विवाहित जातक के रिश्ते में दूरी या ठंडापन चल रहा है, तो यह महीना धीरे धीरे आपके जीवन में भावनात्मक गर्माहट वापस लेकर आ सकता है। शर्त केवल यहाँ पर यही है कि अहम और मौन को बीच से हटाया जाए। अब जो मकर राशि के जातक अविवाहित है, विवाह की सोच रहे हैं, उनके लिए मार्च महीना मिला जुला संकेत दे रहा है। यहाँ पर विवाह प्रस्ताव तो सक्रिय हो रहे हैं, आकर्षण भी बढ़ रहा है और किसी विशेष व्यक्ति के प्रति झुकाव भी आ सकता है। लेकिन एक साथ इतने ग्रहों का अस्त होना, वक्री होना, यह बताता है कि हर प्रस्ताव स्थायी नहीं होगा। यहाँ पर स्टेबल रिलेशनशिप के जो चांसेस है थोड़े कम है। यहाँ पर जो महीने का उत्तरार्ध है वो जरूर थोड़े पॉजिटिव साइन दिखा रहा है, लेकिन शुरुआत में व्यवहारिकता की कमी रह सकती है। इसलिए इस समय जल्दी हाँ
हाँ या ना कहना दोनों ही ठीक नहीं होगा। यहाँ पर विवाह से जुड़े मामलों में स्पष्टता महीने के उत्तरार्ध में आएगी, विशेषकर परिवार की सहमति, संवाद और अपेक्षाओं को लेकर। यह महीना आपको संकेत दे रहा है कि विवाह के लिए सही समय की पहचान बहुत जरूरी है। आकर्षण के साथ साथ स्थिरता और मूल्यों का मेल भी देखें। अब जो मकर राशि के जातक पहले से किसी प्रेम संबंध में है, रिलेशनशिप में है, उनके लिए महीना थोड़ा परीक्षा का समय साबित हो सकता है। यहाँ पर राहु केतु की जो स्थिति है, देखिए मकर राशि के लिए जो राहु केतु का प्रभाव है, क्योंकि आपका अष्टम और दूसरा भाव प्रभावित हो रहा है, तो अचानक दूरी, अचानक गहराई, दोनों ही स्थिति आपके लिए बन सकती है। कभी कभी आप अपने ही भावनात्मक संकेतों को नहीं समझ पाएंगे, ऐसे भी स्थिति बन सकती है। यहाँ पर ग्रहों का जो प्रभाव है, संवाद में गलत फहमियां को भी बढ़ा रहा है। छोटी सी बात जो है बड़ा मुद्दा इस समय बन सकती है, यदि उसे समय रहते स्पष्ट नहीं किया जाए। यहाँ पर जो उत्तरार्ध है इस महीने का, संबंध में भविष्य को लेकर बातचीत संभव है। विवाह, परिवार या दीर्घकालिक प्रतिबद्धता यानी कमिटमेंट जैसे विषय इस समय सामने आ सकते हैं। यह समय रिश्ते को या तो अगले स्तर पर ले जाएगा या फिर यह समझाएगा कि आप दोनों वास्तव में एक दूसरे से क्या चाहते हैं। देखिए जो मार्च 2026 है, ग्रहों की स्थिति ये प्रभावित कर रही है कि एक तो समझ जरूर है, समझ यहाँ पे बहुत महत्वपूर्ण है। साथ ही साथ कुछ जो जातक है उनके रिश्तों में अलगाव का भी संकेत दिख रहा है, स्पेशली जिनकी जन्म कुंडली में ग्रहों की स्थिति बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है। शुक्र का जो प्रभाव है, केतु का जो प्रभाव है, जो शनि का प्रभाव है, आपके सप्तम भाव के भाव को, आपके पंचम भाव को या आपके लग्न को प्रभावित कर रहा है। यहाँ पर क्या होगा, आप इमोशनली बहुत ज्यादा फर्म हो जाएंगे, बहुत ज्यादा रिजिडनेस आएगी, फ्लेक्सिबल अप्रोच आपकी खत्म हो सकती है, जिसकी वजह से दूरी बढ़ सकती है रिलेशनशिप में। यहाँ पर यह समझना होगा, जहां पर रिश्ता केवल सतही था, क्योंकि आपका जो व्यवहार होगा या जो आपके पार्टनर का व्यवहार होगा, यहाँ पर जो भावनात्मक कोमलता है, जो अंडरस्टैंडिंग है, वो कहीं ना कहीं अगर स्ट्रांग नहीं है तो यहाँ पर वो टकराव रिश्ते को तोड़ भी सकता है। बेसिकली आपके रिश्ते की सच्चाई जो है वो सामने आ सकती है। अब जो जातक हाल ही में ब्रेकअप से गुजरे हैं, उनके लिए जो समय है धीरे धीरे आपके लिए आत्मसम्मान और जो एक कनेक्शन होता है खुद के साथ, वो लौटाने में मदद करेगा। यहाँ पर ये समझ आपको विकसित होगी कि अलगाव किस सीख के लिए हुआ है। यह महीना आपको बताएगा कि हर जो रिश्ता टूटता है वो नुकसान करने के लिए नहीं होता। कुछ रिश्तों का अंत नए और स्वस्थ भावनात्मक भविष्य की शुरुआत भी हो सकता है। देखिए मार्च में मकर राशि के कुछ जातकों के लिए एक और पॉसिबिलिटी जो बन रही है, क्योंकि यहाँ पर आपके लग्न में ग्रहों की स्थिति बहुत ज्यादा प्रभावित कर रही है, लग्न के साथ साथ दूसरे भाव में। तो यहाँ पर यह समझिए कि भावनात्मक कमी या परिवार की जिम्मेदारी या परिवार के किसी व्यक्ति के प्रति आपका जो आकर्षण है वो बढ़ सकता है, किसी तीसरे व्यक्ति के प्रति, जो आपकी एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप को स्पॉइल कर सकता है। यहाँ पर यह समझिए कि राहु प्रधान ऊर्जा और शुक्र मंगल की सक्रियता क्षणिक आकर्षण को बहुत ज्यादा प्रभावित कर सकती है, बहुत ज्यादा बढ़ा सकती है। तो यहाँ पर आत्म नियंत्रण करना और साथ ही साथ ये समझना कि ये जो छोटा सा क्षणिक रोमांच है वो आपके जीवन को कितना ज्यादा प्रभावित कर सकता है नकारात्मक रूप से, यह समझ आपके लिए इस समय बहुत महत्वपूर्ण होगी। इस ऊर्जा को समझदारी से संभाला जाएगा तो रिश्ते में सुधार की दिशा भी दे सकता है, अपेक्षाओं को समझने और संवाद का अवसर भी दे सकता है। लेकिन अगर संभाला नहीं गया तो रिश्तों में बहुत ज्यादा दूरी भी लेकर आ सकता है। तो यहाँ पर यह समझिए ग्रहों का प्रभाव बहुत ज्यादा आपको मानसिक रूप से उतार चढ़ाव से गुजार सकता है। अगर आपने स्थिति की जो ग्रहों की स्थिति की वजह से जो प्रभाव है आकर्षण का, क्षणिक आकर्षण का, उसको अगर आपने नहीं संभाला तो रिश्ते गलत दिशा में जा सकते हैं और आगे जाके आपको पछतावा हो सकता है। उपाय स्वरूप मकर राशि के जातक क्या कर सकते हैं? देखिए ये जो महीना है बहुत सारे उतार चढ़ाव का है। आपके कम्युनिकेशन में आप बहुत ज्यादा डिफरेंस फील करेंगे, आपके परिवार के डायनामिक्स में बहुत ज्यादा चेंज होगा, जो कि आपके वैवाहिक जीवन को, आपके रिलेशनशिप को प्रभावित करेगा। मकर राशि के लिए आप ये मकर राशि के जातकों की अगर मैं बात करूं तो इस महीने आप क्या कर सकते हैं, शनिवार के दिन दीपदान जरूर करें और साथ ही साथ किसी जरूरतमंद को काले तिल या वस्त्रों का दान जरूर करें। ये आपके जीवन में थोड़ा स्थायित्व लेकर आएगा, रिजिडनेस को थोड़ा सा कम करेगा। उसके साथ साथ गुरुवार को पीले पुष्प मंदिर में अर्पित जरूर करें और ओम गुरुवे नमः का जाप आप कर सकते हैं। ये रिश्तों में शांति के लिए बहुत जरूरी है। और साथ ही साथ यहाँ पर यह ध्यान रखें कि आपको बातचीत बिल्कुल बंद नहीं कर देनी है कि अब तो मुझे कोई बात ही नहीं करनी है। यहाँ पर संवाद बहुत
बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ये ध्यान रखिए। ये एक नॉर्मल उपाय नहीं है, ये एक आध्यात्मिक उपाय है। कम्युनिकेशन को रेगुलर बनाए रखना इस महीने बहुत ज्यादा जरूरी है। चाहे एक शब्द बोले, एक वाक्य बोले, लेकिन ये जो मौन अवस्था है वो बिल्कुल इस महीने नहीं रखनी है। ये जो मार्च का महीना है मकर राशि के लिए रिश्तों में सच्चाई का है, धैर्य का है और मैच्योरिटी की मांग आपसे कर रहा है। ये समय आपको बता रहा है कि प्रेम केवल भावना नहीं बल्कि कर्म भी है। जो रिश्ते यहाँ पर सही होंगे, स्थिर होंगे, स्थायित्व लिए होंगे, वो इस परीक्षा से मजबूत होकर निकलेंगे। जो नहीं होंगे वो स्वयं ही छट जाएंगे। अगर दर्शकों आपको ये विश्लेषण अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको आगे भी ऐसे ही गहन विश्लेषण मिलते रहें। हरिओम।